अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुशाहिदीन इकराम, इंसान मामूली नफ़ा, फ़ायदा और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए या मामूली शर, तकलीफ और नुकसान से बचने के लिए बिला झिझक सच्चाई का दामन छोड़ बैठता है। हकीर दुनिया के लिए झूठ बोलकर जन्नत की अबदी अजीम नेमतें गंवा बैठता है। लोगों की नाराजगी से बचने के लिए वो अल्लाह को नाराज कर जाता है। मजीद हैरत उस वक्त होती है जब एक मुसलमान इस गुनाह और जुर्म को अपनी होशियारी और कामयाबी समझता है। वलियादु बिल्लाह। इस्लामी नुक्ते नजर से देखा जाए तो सच गोई या सच बोलना अल्लाह की इबादत व इताअत है, ईमान का अहम तरीन हिस्सा है, इस्लाम का आला तरीन अखलाक है। सच्चा बंदा बहुत सारी बुरी खसलतों और फितनों से महफूज रहता है। अखलाक में काफी हद तक सुधार आ जाता है। बंदे मुस्लिम सच बोलता है और सच की तलाश में रहता है, यहां तक कि वो अल्लाह के यहां सिद्दीक लिख दिया जाता है और नबियों के बाद सिद्दीकीन का ही दर्जा आता है। सूरह निसा आयत नंबर 69 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबियों के बाद सिद्दीकीन, फिर शुहदा और सालिहीन का जिक्र किया है। नाज़रीन इकराम, सच गोई अल्लाह को बेइंतहा महबूब है, अल्लाह की सिफत व खूबी है। अल्लाह फरमाता है, कुल सदक़ल्लाह, सूरह आल इमरान आयत नंबर 95। कह दीजिए कि अल्लाह ने सच कहा है। एक दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीथा, सूरह निसा आयत नंबर 87, कि अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात वाला, सच बोलने वाला कौन हो सकता है। तमाम अंबिया इकराम सादिक थे, सच्चे थे, दीनो दुनिया के तमाम उमूर में सिद्क़ व सफा का पैकर थे। अल्लाह ताला ने सूरह मरियम के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में अलग अलग आयत में फरमाया, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि वो सिद्दीक सच्चे नबी थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, इन्नहु काना सादिक़ल वाद, कि वो सच्चा वादा वाले थे। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ व अमीन ने उम्मत को ये तालीम दी, अलैकुम बिस्सिद्क़, मुत्तफ़क़ुन अलैह, कि सच बोलने को लाजिम पकड़ो और सच बोलने वाले को जन्नत की बशारत दी। फरमाया, इज़मनु ली सित्तम मिन अनफुसिकुम अज़मनु लकुमुल जन्नह, उसदुक़ू इज़ा हद्दथतुम, वअऊफ़ू इज़ा वअदतुम, वअद्दू इज़ा तुमिनतुम, वहफ़ज़ू फ़ुरूजकुम, वग़ुद्दू अब्सारकुम, वकुफ़्फ़ू ऐदियकुम। रवाहु अहमद व हस्सनहुल अलबानी। फरमाया आपने कि अपने ताल्लुक से मुझे 6 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत और गारंटी देता हूं। फरमाया, जब बात करो तो सच बोलो, जब वादा करो तो पूरा करो, जब तुम्हें अमानत सौंपी जाए तो अदा करो, और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो, और अपनी निगाहें पस्त रखो, और अपने हाथों को कंट्रोल में रखो। हमेशा सच बोलो, सच्चाई की राह पर चलो, सच्चाई को फरोग दो। सच बोलना सआदत व कामयाबी का पहला जीना है, नेकियों का वसीअ दरवाजा है। सच्चाई नेकियों की तरफ ले जाती है, सच्चा इंसान नेकियों की तौफीक पाता है और नेकियां जन्नत की तरफ ले जाती हैं। मोमिन और मुत्तकी बंदे की एक पहचान यह है कि वो हमेशा सच बोलता है और सच्ची बातों की तस्दीक करता है, जैसा कि अल्लाह का फरमान है, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 33, कि जो सच्चा दीन लाया और सच्चे दीन की तस्दीक की, ऐसे लोग मुत्तकी हैं। और सबसे अजीम सच्चाई, सदाकत ये है कि इंसान अल्लाह को एक माने, अल्लाह को एक जाने, अल्लाह पर ईमान रखे, इस्लाम को शरह सद्र के साथ कबूल करे। इस्लाम और ईमान, तौहीद और ईमान, ये सबसे अजीम सदाकत है। सच बोलो, सच्चाई को अपनाने में खैर है।
नफा है, नजात है, इत्मीनान और सुकून है। तिजारत और मामलात में सच्चाई आ जाए तो बरकतों की बरखा होने लगती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन सदक़ा व बय्यना बुरिका लहुमा फ़ी बैइहिमा, मुत्तफ़क़ुन अलैह, कि अगर ये खरीदो फरोख्त करने वाले सच बोलें और ऐब और कमी को बयान कर दिया करें तो इनकी खरीदो फरोख्त में अल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें डाल देता है। सच्चा शख्स अल्लाह का महबूब होता है, मुआशरे और समाज में काबिल एतमाद होता है, खैर के रास्ते उसके लिए हमवार रहते हैं। सच बोलो, गरचे वक्ती तौर पर दुनियावी और मादी एतबार से खसारा उठाना पड़ जाए, मगर याद रखें कि वो सच्चाई दूसरे तरीकों से इतना नफा देगी जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। सदाकत व सच्चाई में रिफात व बुलंदी है, इज्जत व एहतराम है। सच बोलने वाला नदामत व शर्मिंदगी नहीं उठाता, ज़लील और रुस्वा नहीं होता। ग़ज़वे तबूक में काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके दोनों साथियों ने जब सच सच अपनी गलती का एतराफ कर लिया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मामूली इम्तिहान और आजमाइश के बाद उनकी तौबा कबूल कर ली और तौबे की कबूलियत और जिक्र खैर में कुरान के अंदर आयात नाजिल की जिनकी तिलावत सुबह क़यामत तक होती रहेगी। तफसीर सही बुखारी हदीस नंबर 4418 में मौजूद है। सच बोलो, गर्चे तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, लोग नाराज क्यों ना हो जाएं, होने दें, अल्लाह को नाराज ना करें। अल्लाह का हक सब पर मुकद्दम है, अल्लाह का हक सब पर मुकद्दम है। सच बोलने वाला कभी शिकस्त नहीं खाता, जलील और रुस्वा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह की मदद सच्चे बंदों के साथ होती है। सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करें, सच्चा माहौल अपनाएं, क्यों ताकि सच बोलने की आदत पड़ जाए। अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, सूरह तौबा आयत नंबर 119। क्या मोमिनो, अल्लाह से डरते रहा करो और सच्चे लोगों के साथ रहो। हमेशा सच बोलो, खा तुम्हारा मामला अल्लाह के साथ हो या बंदों के साथ हो। जाहिर और बातिन यकसा रखो, साफ रखो। क़यामत के दिन तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हें नफा देगी। अल्लाह फरमाता है, क़ाल अल्लाहु हाज़ा यौमु यनफ़उ सादिक़ीना सिद्क़ुहुम, सूरह माइदा आयत नंबर 19। अल्लाह फरमाएगा, ये वो दिन है कि जो लोग सच्चे थे उनका सच्चा होना उनके काम आएगा। अल्लाह हमें सच बोलने, सच की तस्दीक करने और सच्चाई का रास्ता अपनाने की तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।